हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनाली शिक्षा। दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम आपका बहुत कम टाइम बचा है अब उसमें। तो आज हम एक ऐसा प्लान बनाएंगे, स्टडी प्लान, जिसमें आपका सारा टॉपिक भी कवर हो, पीवाईक्यू भी हो और मॉक टेस्ट भी, सबको लेके चलेंगे हम लोग। तो देखिए, अब तो लगभग सबका सिलेबस कंप्लीट ही हो चुका होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने कुछ पढ़ा ना हो। तो आज हम बात करते हैं कि 20 डेज़ प्लान में हम लोग कैसे पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक, जिसमें हमारा पीवाईक्यू, रिवीजन, मॉक तीनों कवर होगा। तो देखिए, जैसा कि पहला टॉपिक है कि नया सिलेबस बिल्कुल पढ़ने की कोशिश ना करें। दोस्तों, सिलेबस जैसे आपने कंप्लीट कर लिया हो, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, अगर एसएसटी की बात करें तो ये तीनों आता है हमारा। तो इसमें नया सिलेबस में कोई भी नया टॉपिक जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा हो, तो आप उसको फिर से उसको पढ़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे रिलेटेड मॉक लगाएं और मॉक के थ्रू याद कर लें क्वेश्चन को। फिर अब हमारा आता है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स प्लस पीवाईक्यू प्लस रिवीजन पर फोकस। जैसे मेन टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे मान लीजिए कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया। क्लास 8 की एनसीईआरटी देखेंगे आप, तो उसमें है हमारा आधुनिक भारत के बारे में, सारे आंदोलन दिए हुए हैं, कब कौन सा आंदोलन हुआ था, वो चीज़ सारी देख लीजिएगा आप लोग। जनजातियाँ होंगी कुछ, देख लीजिएगा। मध्यकालीन भारत, क्लास 7th में मध्यकालीन भारत में भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप लोग कहें तो मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो उस पर भी लाऊंगी, जिसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी और आप लोग उसको रिवीजन करिएगा। रोज़ की पढ़ाई के लिए रियलिस्टिक टारगेट रखें। अब दोस्तों देखिए, आपका टाइम बहुत कम बचा है, तो आप 20 डेज़ का एक ऐसा अपना टाइम टेबल बनाएं जिसमें कि आपका रिवीजन भी हो, आप मॉक भी लगाएं और पीवाईक्यू भी सॉल्व करें। लास्ट टाइम में देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमें क्या करना होता है, रिवीजन और पीवाईक्यू, यही दो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिवीजन को तो एकदम समझ लीजिए कि रामबाण, रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो जितना हो सके रिवीजन करिए और टेस्ट लगाइए, गलत क्वेश्चन को नोट करिए और उसको फिर से रिवीजन करिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम अपने अकॉर्डिंग कुछ डे 20 प्लान लेकर आए हैं, आई होप आप लोग को अच्छा लगे। डे 1 हमारा है, डे 1 में जैसा कि दिया है एसएसटी टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट एसएसटी टॉपिक्स, एसएसटी के जैसे अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हैं पेपर 2 में, तो पहले ये एसएसटी या साइंस ये दोनों पे चल सकता है। खैर, मैं एसएसटी की स्टूडेंट हूँ स्टूडेंट एसएसटी की ही, और मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। तो उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले 6, 7th एंड आप लोग जैसे देता है यूट्यूब पे, आजकल देखेंगे बहुत सारे कंटेंट पढ़ रहे हैं, मैराथन क्लास, ये वो, कुछ मत, बस आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बुक उठाइए, उससे रिवीजन करिए। आई होप आप लोग नोट्स भी बनाए होंगे, 1 लाइनर, उससे रिवीजन करिए। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले आप पढ़िए, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लगाइए, आप उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लगाइए, गलत क्वेश्चन जो हो रहा है उसको नोट करिए। फिर उसके बाद ये 1 to 5th डे करना है आपको। 1 to 5th में आपको 6, 7, 8 तीनों की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी ख़त्म करनी है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, या अगर आपने नोट्स बनाया हो 1 लाइनर तो उससे रिवीजन करिए, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लगाइए टॉपिक वाइज। फिर उसके बाद गलत क्वेश्चन को एक जगह नोट करिए कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा डे 6 to 10 आप क्या करेंगे कि जो गलत क्वेश्चन था, जो टॉपिक आपने नोट किया था, उसको रिवीजन करेंगे और फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यू लगाइएगा, ठीक। इससे हमारा एसएसटी तैयार हो जाएगा 10 डेज़ में।
फिर उसके बाद बचा हमारा 11 to 14 डेट। इसमें आप क्या करेंगे कि CDP और लैंग्वेज, CDP का आप रिवीजन करिए। CDP आप लोगों ने अब तक तो पढ़ा ही होगा CDP, आप उसका रिवीजन करिए और मॉक भी लगाइए। CDP और लैंग्वेज दोनों की प्रैक्टिस खूब करिए आप लोग। आजकल तो नए नए क्वेश्चन भी आ रहे हैं देखने को, पेडागॉजी, CDP, बहुत मतलब फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हो रहे हैं, तो इसका प्रैक्टिस करिए आप लोग। जितने PYQ हैं आपके 2011 से अब तक का पूरा सॉल्व कर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। फिर उसके बाद आता है डे 15 to 17। इसमें आपके जो CDP और लैंग्वेज में जो गलत हुए थे टॉपिक, आप उसको नोट किए रहेंगे, उसका रिवीजन करिएगा। बाकी दोनों का, लैंग्वेज और CDP दोनों का फुल रिवीजन करिए, और जो कमज़ोर टॉपिक्स थे आपको उसको आप पढ़िए। डे 18 में आप फुल मॉक टेस्ट लगाइए। आपने SST भी कर लिया, CDP कर लिया, लैंग्वेज कर लिया, तो सबका आप एक बार फुल मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद देखिए कि अब हमारी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तो डे 18 में जो आपका है, जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में आपकी जो गलतियाँ हुई थी सबको आप रिवीजन करिए। गलत क्वेश्चन को, उसको रिवीजन करिए। क्वेश्चन खूब देखिए, आप क्वेश्चन देखिए, टॉपिक उस जिस टॉपिक से आपका गलत हो रहा है उस टॉपिक को रिवीजन करिए। फिर PYQ लगाइए। रिवीजन और PYQ यही दो हैं जो कि आपको पास करा सकती हैं। फिर लास्ट बचा हमारा डे 20। इसमें आप फाइनल रिवीजन करिए और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको रिवीजन करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना टेस्ट लगाइए। तो दोस्तों ऐसे ही अपना टारगेट कंप्लीट करिए। अब तो टाइम बहुत कम बचा है। आई होप आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, और इन सारी चीज़ों को अगर आप 20 डेज़ में फॉलो करते हैं तो आप गारंटी के साथ सिलेक्शन आपका, आगे आने वाली वैकेंसी के लिए आप तैयार हो जाएंगे, और आप पास हो सकते हैं, क्वालिफाई हो जाएगा आपका सीटेट। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जनरल के लिए 90 और OBC SC ST के लिए हमारा 82 मार्क्स चाहिए होता है। तो दोस्तों जितना हो सके 20 डेज़ में आप जी जान लगा दीजिए, खूब तैयारी करिए कि आपका इस बार क्वालिफाई हो जाए, चूक ना पाए। और अगर आप लोगों को SST के इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, PYQ चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आप लोगों को ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी अगर आप लोगों ने कहा तो, और बताऊँगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आप लास्ट 20 डेज़ में कर सकते हैं। मैंने भी क्वालिफाई किया है सीटेट SST से ही। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स SST के चाहिए। उस पर मैं आपको बताऊंगी, अगले वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी मैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट्स है। और ठीक है दोस्तों।